भाई और बहनों, आज हमारे लिए एक बहुत खास दिन है, अर्थात युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। और जब भी स्वामी विवेकानंद जी की बात होती है तब उनके अमेरिका के शिकागो में दिए गए भाषण की बात जरूर की जाती है, जो उन्होंने 1893 में दिया था। और आज मैं उसी भाषण को फिर से दोहराने जा रहा हूँ। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पूरे विश्व को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिलों में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और आज भी लगातार उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह से अलग अलग जगहों से निकली हुई नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छाएं अलग अलग चुनता है। मनुष्य संघर्ष करता है, लेकिन अंत में वह समुद्र रूपी ईश्वर के पास ही चला जाता है। लोग अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बार मतभेद हुए हैं, और वह क्यों हुए हैं उसी के संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसी कुएं में एक समुद्र से एक मेंढक आ जाता है, तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से कहता है कि तुम्हारा कुआं कितना छोटा है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत ही बड़ा है? तो समुद्र वाला मेंढक कहता है कि इतना बड़ा है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो वह अचंभित होकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस कुएं में ही रहूंगा। और यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने कुएं में बैठकर सोचता हूँ कि मेरा ही कुआं पूरा संसार है। ईसाई भी अपने ही कुएं को पूरा संसार समझ बैठता है और मुसलमान भी अपने ही कुएं को पूरा ब्रह्मांड मान लेता है। यही कठिनाई हर बार हमें हर जगह देखने को मिलती है। अगर प्रेम के संबंध में बात करें तो प्रेम के संबंध में श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहकर उसके हृदय ईश्वर में लगा रहे और उसके हाथ कर्म में लगे रहे। देखिए, इस लोक में या परलोक में पुरस्कार की आशा से प्रेम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। हमें ईश्वर से केवल इतना ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना तो संतति और ना ही विद्या, केवल इतना दे दे कि मैं सब कुछ छोड़कर तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और देखिए, अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता तो उससे भी बढ़कर है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि भारत में मूर्ति पूजन कोई जघन्य बात नहीं है, वह कोई व्यभिचार की देवी भी नहीं है, किंतु वह केवल अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। अवश्य ही हिंदुओं में भी कई सारे दोष हैं, लेकिन वह दोष उनके खुद के ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक सीमित होते हैं। वह कभी भी अपने पड़ोसियों का गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही खुद को चिता पर जला डाले, लेकिन वह कभी भी विधर्मियों को जलाने के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। देखिए, अभी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ कि ईसाइयों को भी अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर मैं आपकी आलोचना करूंगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए तो उत्सुक रहते हैं, लेकिन भूख से मर जाते लोगों को बचाने के लिए